Hi dear friends, this is Dnyaneshwar and welcome to our online platform Biocatalyst Life Science Academy. Today we will discuss on red drop and immersion enhancement effect and photoprotective mechanism in photosynthetic organisms. तो फर्स्ट हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं रेड ड्रॉप एंड इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट. दिस रेड ड्रॉप एंड इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट is due to the light reactions consists of the two photoacts which is mediated by the photosystem second and photosystem first. तो मेजर यहाँ पर दो फोटोएक्ट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, फोटोएक्ट फर्स्ट ड्यू टू फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोएक्ट टू ड्यू टू फोटोसिस्टम सेकंड. ये जो इफेक्ट है वो क्लोरेला में स्टडी किया था, पिगमेंट्स ऑफ द क्लोरेला बाय साइंटिस्ट इमर्सन. ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने रेड ड्रॉप एंड इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट को स्टडी किया था. तो उन्होंने क्या किया था, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर किया था बाय यूजिंग डिफरेंट लाइट वेव्स. तो यहाँ पर उन्होंने रेड लाइट और फार रेड लाइट और दोनों लाइट रेड प्लस फार रेड दोनों लाइट देने के बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है उसके बारे में स्टडी किया था. तो आपको पता है कि जो फोटोसिस्टम सेकंड है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है वेवलेंथ 680 नैनोमीटर, और जो वेवलेंथ है 680 नैनोमीटर वो कौन से रेंज में आती है, तो रेड लाइट के रेंज में. While photosystem first absorbs the maximum wavelength that is 700 nanometer, और जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ है उसको कहा जाता है फार रेड लाइट. तो जो इमर्सन या जो साइंटिस्ट है उसको क्या देखने को मिला कि अगर रेड लाइट दे दी, रेड लाइट देने के बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पर लो होती है. तो सिंगल टाइप की लाइट दे दी अगर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को, ओनली रेड लाइट दे दी, तो उसको देखने को मिला कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, लो है. यहाँ तक मैंने रिप्रेजेंट किया है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, लो है. तो रेड लाइट देने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ओनली फोटोसिस्टम जो सेकंड है वो क्या करेगा, काम करेगा. तो दोनों फोटोसिस्टम यानी कि फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट दोनों भी काम करेंगे. तो क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगी, यानी कि वहाँ पर एटीपी भी बन सकता है और NADPH भी बन सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे फोटोसिस्टम सेकंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास, और फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा, NADPH बनेगा इन फोटोसिस्टम फर्स्ट. तो रेड लाइट देने के बाद यहाँ पर मैक्सिमम कौन काम करेगा, ओनली फोटोसिस्टम सेकंड, बट जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो क्या करेगी, ज़्यादातर काम नहीं करेगी. अगर उन्होंने क्या किया, फिर फार रेड लाइट दे दी, तो उन साइंटिस्ट को देखने को मिला कि रेड ड्रॉप देखने को मिला. रेड ड्रॉप क्या है, तो रेड ड्रॉप ये है कि रेड लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कौन करता है, फोटोसिस्टम सेकंड. तो रेड लाइट को एब्जॉर्प्शन का यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब ज़्यादातर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर यहाँ पर फार रेड लाइट दे दी तो उनको देखने को मिला रेड ड्रॉप. बट क्यों, व्हेन फोटोसिस्टम फर्स्ट ऑपरेट्स अलोन, यानी कि यहाँ पर फोटोसिस्टम अगर रेड लाइट दे दी तो फोटोसिस्टम यहाँ पर सेकंड काम करेगी अलोन. अगर फार रेड लाइट दे दी तो फोटोसिस्टम फर्स्ट यहाँ पर अलोन काम करेगी. व्हेन फोटोसिस्टम फर्स्ट ऑपरेट्स अलोन प्रोड्यूसेस अ रेड ड्रॉप. तो दोनों भी अलोन, यानी कि अगर आपने रेड लाइट दे दी, ओनली रेड लाइट, तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कम देखने को मिलती है. और अगर आपने फार रेड लाइट दे दी अलोन, तो भी
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी, कम होगी। क्योंकि अगर आपने ओनली फार रेड लाइट दे दी, ओनली फार रेड, तो फार रेड लाइट दे दी तो फार रेड में मैक्सिमम काम कौन करता है, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट। बट फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए फोटो सिस्टम फर्स्ट तक यहाँ पर क्या होना जरूरी है, रेड लाइट। और फार रेड में कौन काम करता है, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप ने क्या किया कि रेड लाइट भी दे दी और फार रेड लाइट भी दे दी, यानी कि दोनों लाइट उन्होंने क्या किए, यूज किए फॉर स्टडी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड इन दैट सिनेरियो उनको ऑब्जर्व हुआ कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, हाई होती है इन रेड लाइट एंड फार रेड लाइट। यानी कि दोनों लाइट दे दी, रेड भी दे दी और फार रेड भी दी, फार रेड दोनों भी लाइट दे दी। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड भी काम करेगी एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम करेगी। तो जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो यहाँ पर हाई देखने को मिलता है। तो सिंपली अगर रेड लाइट दे दी तो यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड मैक्सिमली काम कर पाएगी, बट फोटो सिस्टम फर्स्ट नहीं कर पाएगी। अगर ओनली फार रेड दे दी तो फोटो सिस्टम फर्स्ट काम कर पाएगी, बट सेकंड ज़्यादा काम नहीं करेगी। तो लाइट रिएक्शन होने के लिए या एटीपी और NADPH बनने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों ने भी काम करना चाहिए। तो दोनों के लिए मैक्सिमम काम करने के लिए यहाँ पर रेड लाइट होना भी जरूरी है और फार रेड लाइट होना जरूरी है। सो दिस इज द रेड ड्रॉप एंड इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो एनहांस होती है कहाँ पर, रेड लाइट और फार रेड लाइट देने के बाद, इसीलिए उसको कहा जाता है एनहांसमेंट इफेक्ट। एंड रेड ड्रॉप इट मीन्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस इन व्हेन फोटोसिस्टम फर्स्ट ऑपरेट अलोन। यानी कि फोटोसिस्टम फर्स्ट ऑपरेट अलोन कब करेगी, ओनली इन फार रेड लाइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स। तो प्लांट क्या करते हैं या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स उनके पास प्रेजेंट होते हैं। व्हाई, ड्यू टू द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन रिलीज होगा तो आगे क्या हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और क्या बना सकता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके पास फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं टू न्यूट्रलाइज द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या करते हैं, और डैमेज करते हैं फोटोसिंथेटिक मशीनरी का। इसीलिए जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके पास होते हैं फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स। बट दीज फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स एक्टिवेटेड एट हाई लाइट इंटेंसिटी। अगर हम देखते हैं तो लो लाइट इंटेंसिटी होगी तब क्या होगा, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों भी नॉर्मली वर्क करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड टू फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये नॉर्मली करते रहेंगे। बट जैसे ही लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तब क्या हो जाता है, जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे एंड इज नॉट रैपिडली क्वेंच्ड बाय द एक्साइटेशन ट्रांसफर। तो ये रैपिडली क्वेंच्ड नहीं होते, यानी कि एक्साइटेशन ट्रांसफर नहीं करते एट हाई लाइट इंटेंसिटी।
ये जो एक्साइटेड स्टेट वाले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, ये क्या कर सकते हैं, इट कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन सेंटर वाले एक्साइटेड जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है वो रिएक्ट हो सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, मॉलिकुलर ऑक्सीजन, टू फॉर्म सिंगलेट ऑक्सीजन, या सिंगलेट ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, और उसी से क्या होगा आगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बनेंगे। एंड दीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज विल डैमेज द फोटोसिंथेटिक मशीनरी इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो वन बाय वन हम यहाँ पर जो मैकेनिज्म्स है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म है फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, सेकंड नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, थर्ड फोटो इनिबिशन, एंड फोर्थ फोटो प्रोटेक्टिव एंजाइम्स मोस्टली इन फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो वन बाय वन हम यहाँ से डिस्कस करने से पहले दो टर्म्स है यहाँ पर बेसिक, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेंचिंग। क्वेंचिंग क्या है, एक प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी स्टोर्ड इन लाइट एक्साइटेड क्लोरोफिल इज रैपिडली डिसिपेटेड मेनली बाय एक्साइटेशन ट्रांसफर। क्या है कि ये प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो एनर्जी स्टोर की जाती है इन लाइट एक्साइटेड क्लोरोफिल, यानी कि जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर वाले क्या हो जाएंगे, उनके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, इज रैपिडली डिसिपेटेड मेनली बाय एक्साइटेशन ट्रांसफर, यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट में चला गया है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, वो आगे क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है दूसरे मॉलिक्यूल को दे देगा। देन डिसिपेशन, टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर। जो डिसिपेशन है ये क्या है, हीट ट्रांसफर का ये क्या है, टाइप है। तो जो नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से होता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में। तो जो फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैरोटीनॉइड्स, और कैरोटीनॉइड्स में भी हम अगर डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पर बीटा कैरोटीन्स ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स। तो जो यहाँ पर लाइट गिरेगी समझो फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में, बट ये कब होगा, जब लाइट की इंटेंसिटी हाई होगी। अगर लाइट की इंटेंसिटी लो है या मॉडरेट है तब दोनों फोटो सिस्टम फर्स्ट हो या सेकंड हो, नॉर्मली लाइट रिएक्शन करते रहेंगे। बट अगर लाइट इंटेंसिटी हाई हो गई तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन रिलीज होता है बाय वाटर स्प्लिटिंग, वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करके वहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज फॉर्म कर सकता है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी है उसका डैमेज हो सकता है। तो जो फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है, फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में यहाँ पर समझो ये रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए के आसपास यहाँ पर एंटीना पिगमेंट्स भी रहेंगे जो कि क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। दीज आर एंटीना पिगमेंट्स। और जो क्लोरोफिल ये है वो क्या है, रिएक्शन सेंटर है, और ये सारे हैं एंटीना पिगमेंट्स। तो लाइट जैसे ही रिएक्शन सेंटर के ऊपर गिरेगी, यहाँ पर क्लोरोफिल ए उसके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। बट क्लोरोफिल ए से जो आगे इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, फॉर एग्जांपल फोटो सिस्टम सेकंड में, वहाँ पर फियोफाइटिन काम नहीं कर रहा है क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी है। तो हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा, यहाँ पर जो बीटा कैरोटीन है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा, और जो बीटा कैरोटीन उसके ग्राउंड स्टेट में है, दिस बीटा कैरोटीन इन इट्स ग्राउंड स्टेट वो चला जाएगा इनटू इट्स एक्साइटेड स्टेट।
और एक्साइटेड स्टेट में चले जाने के बाद वो क्या करेगा, फिर उसके ग्राउंड स्टेट में आएगा और ग्राउंड स्टेट में आते आते वो क्या करेगा, हीट को रिलीज कर देगा। जो लाइट एनर्जी है या हाई इंटेंसिटी की वजह से जो यहाँ पर लाइट एनर्जी है उसको किस फॉर्म में रिलीज करेगा, हीट के फॉर्म में रिलीज कर देगा। सो दिस इज द प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस, उसको कहा जाता है प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस। तो जो फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है उसमें सिंपली क्या होगा, जो क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर का वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा बीटा कैरोटीन और वो ग्राउंड स्टेट से उसके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और जैसे ही एक्साइटेड स्टेट से फिर से वो उसके ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ग्राउंड स्टेट में आते आते वो क्या कर देगा, हीट को रिलीज करेगा। जो एनर्जी है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट उसको रिलीज कर देगा। तो ये जो फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है वो क्या है, प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस इज नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। तो इसको भी कहा जाता है प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस, कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन बन सकते हैं उनको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो जो नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, प्रेफरेंशियली विथ पेरिफेरल एंटीना कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड। तो जो फोटो सिस्टम सेकंड है उसके जो पेरिफेरल एंटीना कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर देखने को मिलता है और जो स्पेसिफिक प्रोटीन है उसमें रोल प्ले करता है PSBS प्रोटीन। ये प्रोटीन याद रखो, PSBS प्रोटीन। तो क्या होगा, जब लाइट इंटेंसिटी लो होगी तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होती रहेगी, बट जैसे ही लाइट इंटेंसिटी हाई होगी, हाई लाइट इंटेंसिटी में जो ज़ांथोफिल्स होते हैं यहाँ पर फाइलोक्सांथीन, एंथेरोक्सांथीन एंड ज़ियाक्सांथीन, दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। तो फाइलोक्सांथीन, एंथेरोक्सांथीन एंड ज़ियाक्सांथीन ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में या प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस में। इन हाई लाइट इंटेंसिटी फाइलोक्सांथीन deepixoidase converts the phyloxanthine to an intermediate anthroxanthine and again by the same enzyme anthroxanthine convert to a zeaxanthine। तो जो जब लाइट इंटेंसिटी हाई होगी तब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस पहले होती रहेगी, बट जब लाइट इंटेंसिटी हाई होगी तब उस टाइम जो pH होता है वो एसिडिक होता है ल्यूमेन में, लगभग 5.5 के आसपास। उस pH में जो एंजाइम है फाइलोक्सांथीन deepixoidase वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। हाई लाइट इंटेंसिटी हो, pH यहाँ पर एसिडिक होगा तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। दिस एंजाइम रिक्वायर्स एस्कॉर्बेट एज अ कोफैक्टर। उसकी जो एक्टिविटी है उसकी एक्टिविटी को यहाँ पर कोफैक्टर चाहिए होता है। कौन सा, याद रखो, एस्कॉर्बेट कोफैक्टर। तो जैसे ही लाइट इंटेंसिटी हाई होगी ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा deepixoidase and this enzyme convert the phyloxanthine to anthroxanthine. Here it utilizes the ascorbate as a cofactor and यहाँ पर 2 प्रोटॉन को यूटिलाइज किया जाएगा और उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द वाटर मॉलिक्यूल। देन जो इंटरमीडिएट बना है एंथेरोक्सांथीन, अगेन सेम एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा फाइलोक्सांथीन deepixoidase and convert the intermediate anthroxanthine to a zeaxanthine।
एट द सेम टाइम दिस रिएक्शन यूटिलाइजेस 2 प्रोटॉन्स, यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स को यूटिलाइज किया जाएगा और उनको वाटर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जब लाइट इंटेंसिटी हाई होती है तब क्या होता है, फाइलोक्सान्थिन यानी कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फाइलोक्सान्थिन लेगा, फाइलोक्सान्थिन से ट्रांसफ़र हो जाएगा एंथेरोक्सान्थिन और एंथेरोक्सान्थिन से आगे ज़ियाक्सान्थिन। तो ऐसा नहीं होगा कि लाइट इंटेंसिटी कभी भी हाई होगी। जब लाइट इंटेंसिटी लो हो जाएगी तब क्या होगा, तो जो ये प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, सारा रिवर्स हो जाएगा। तो जब लो लाइट इंटेंसिटी हो जाती है तब प्रोसेस को रिवर्स किया जाता है बाय एंजाइम ज़ियाक्सान्थिन इपॉक्साइडेज। तो जो लाइट इंटेंसिटी लो है यानी कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही है, कार्बन फिक्स नहीं हो रहा है, तो जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन का जो पीएच है वो क्या हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है। और जैसे ही पीएच अल्कलाइन हो गया ये ज़ियाक्सान्थिन इपॉक्साइडेज एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या करता है, फिर रिवर्स प्रोसेस कराता है। यहाँ पर मैंने रेड एरो से रिप्रेजेंट किया है। तो ज़ियाक्सान्थिन कन्वर्ट हो जाएगा एंथेरोक्सान्थिन में इंटरमीडिएट एंड देन एंथेरोक्सान्थिन कन्वर्ट हो जाएगा फाइलोक्सान्थिन में। तो यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस में 2 प्रोटॉन यूज़ किए जाते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज़ किया जाता है और वहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। एंड ड्यूरिंग दिस रिवर्स प्रोसेस NADPH इज यूटिलाइज्ड। यहाँ पर क्या किया जाता है, NADPH को यूज़ किया जाता है फॉर द रिवर्स प्रोसेस। देन अगेन जो एंथेरोक्सान्थिन बना है इंटरमीडिएट, दिस एंथेरोक्सान्थिन कन्वर्ट इनटू द फाइलोक्सान्थिन और उस स्टेप पे भी 2 प्रोटॉन और एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज़ किया जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया जाता है और NADPH को यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग मीडिएटेड बाय ज़ांथोफिल्स, फाइलोक्सान्थिन, एंथेरोक्सान्थिन एंड ज़ियाक्सान्थिन। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज न बने इसीलिए ये मैकेनिज्म यहाँ पर होता है। देन थर्ड photoprotective mechanism is the photoinhibition. Photoinhibition is secondary line of defense. ये क्या है, secondary line of defense। तो जो फोटो इनिबिशन है, फोटो इनिबिशन में यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल होता है फोटो सिस्टम सेकंड का, और फोटो सिस्टम सेकंड में भी D1 प्रोटीन यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इनिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय एक्सेस लाइट, यानी कि एक्सेस लाइट इंटेंसिटी होगी तब जो फोटो, समझो यहाँ पर लो लाइट इंटेंसिटी है तब क्या होगा, दोनों भी सिनेरियो में एक्सप्लेन करता हूँ। लो लाइट इंटेंसिटी में समझो ये फोटो सिस्टम सेकंड है और फोटो सिस्टम सेकंड के पास यहाँ पर है ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। दिस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ये क्या करता रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा, किसमें, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज किया जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया जाएगा फोटो सिस्टम सेकंड से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से आगे फोटो सिस्टम फर्स्ट तक। बट जब लाइट इंटेंसिटी हाई होगी तब फोटोसिंथेटिक मशीनरी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो फोटोसिंथेटिक मशीनरी डैमेज न हो इसीलिए जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, फोटो इनिबिशन करते हैं। समझो ये यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड है,
इन फोटो सिस्टम सेकंड यहाँ पर D1 प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द फोटो इनिबिशन प्रोसेस। ये जो फोटो इनिबिशन है ये रिवर्स हो सकता है अर्ली स्टेजेस में, यानी कि समझो कुछ समय के लिए लाइट इंटेंसिटी हाई हो गई ब्रीफ टाइम के लिए और इमीडिएटली फिर लो लाइट इंटेंसिटी हो गई, तब फोटो इनिबिशन को रिवर्स किया जा सकता है। बट प्रोलॉन्ग्ड इनिबिशन डैमेज द फोटो सिस्टम सेकंड। अगर लॉन्ग टाइम के लिए लाइट इंटेंसिटी हाई हो गई तब क्या हो सकता है, जो फोटो सिस्टम सेकंड है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तब उस टाइम क्या किया जाता है, जो D1 प्रोटीन है उसको डिसअसेंबल किया जा सकता है और उसको रिपेयर भी किया जा सकता है इन फोटो इनिबिशन मैकेनिज्म। तो जो थर्मोलेबाइल प्रोटीन है वो यहाँ पर डैमेज हो जाता है ओनली D1 प्रोटीन। तो अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है लो लाइट इंटेंसिटी में, यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तो जो क्यूनॉन बी प्रोटीन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो क्यूनॉन बी ट्रांजिएंटली इंटरैक्ट होता है ट्रांजिएंटली इंटरैक्ट विथ D1 प्रोटीन। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यूनॉन बी ट्रांजिएंटली इंटरैक्ट विथ D1 प्रोटीन। जब लो लाइट इंटेंसिटी होगी तब क्यूनॉन बी जो है वो ट्रांजिएंटली इंटरैक्ट होता है D1 प्रोटीन के साथ। बट जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तब D1 प्रोटीन को यहाँ पर क्या किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, विच इज़ थर्मोलेबाइल। यानी कि जब हीट इंक्रीज होगी या टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, या थर्मोलेबाइल है तो डिग्रेड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अगर D1 प्रोटीन नहीं है तो क्यूनॉन बी उसके साथ इंटरेक्ट हो पाएगा क्या, नहीं। तो सिंपली अगर हम लाइट इंटेंसिटी हाई है उस टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नो वाटर स्प्लिटिंग। यहाँ पर जो वाटर स्प्लिट होना चाहिए वो वाटर स्प्लिट होगा क्या, नहीं। अगर वाटर स्प्लिट नहीं होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व होगा। ऑक्सीजन अगर इवॉल्व नहीं हुआ है तो वहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनने की कोई चांसेस नहीं है। तो जो फोटो इनिबिशन है, फोटो इनिबिशन में क्या किया जाता है, जो फोटोसिंथेटिक फोटो सिस्टम सेकंड है उसमें जो D1 प्रोटीन है उसकी डिसअसेंबली की जाती है और उसको बाद में रिपेयर भी किया जा सकता है या डिनो सिंथेसिस भी किया जा सकता है जब लाइट इंटेंसिटी लो हो जाएगी तब। तो याद रखो यहाँ पर सिंपली जो फोटो इनिबिशन है, फोटो इनिबिशन में D1 प्रोटीन यहाँ पर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो यहाँ पर थर्मोलेबाइल है तो वो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा। D1 प्रोटीन नहीं है तो क्यूनॉन भी उसके साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा और आगे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो भी नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पर जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो काम नहीं करेगा, वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा और ऑक्सीजन नहीं बना तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज नहीं बनेंगे। इस तरीके से फोटो इनिबिशन यहाँ पर काम करता है। देन फोर्थ मैकेनिज्म इज फोटो प्रोटेक्टिव एंजाइम्स विथ फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो जो फोटो प्रोटेक्टिव एंजाइम्स है उसको भी कहा जाता है सेकेंडरी या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर हम फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात करेंगे तो फोटो सिस्टम जो सेकंड है उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, क्योंकि वो क्या करता है, वाटर का ऑक्सीडेशन करता है। वाटर का ऑक्सीडेशन करके प्रोटॉन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बनाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा।
बट जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। क्योंकि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास जो फेराडॉक्सिन प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमल सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल प्रोटीन, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे डोनेट करता है टू फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज और फाइनली रिसीव करेगा NADP और NADP कन्वर्ट होगा किसमें, NADPH में। तो जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। तो यानी कि यहाँ पर अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, तो जो फेराडॉक्सिन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है। वो क्या कर सकता है, ऑक्सीजन को भी यहाँ पर रिड्यूस कर सकता है, और ऑक्सीजन अगर रिड्यूस हो गया इलेक्ट्रॉन को लेकर तो यहाँ पर क्या बन सकता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो NADPH बनना चाहिए वो अगर नहीं बना और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बने तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फोटोसिंथेटिक जो मशीनरी है वो डैमेज हो सकती है। तो जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसके पास एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंड एस्कॉर्बेट परऑक्सीडेज, उनको कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स। तो ये जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को नहीं बनने देते एंड दे प्रोटेक्ट द फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो यहाँ पर सिंपली याद रखो, जो फेराडॉक्सिन है वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, वो रिड्यूस करता है किसको, NADP को, और कन्वर्ट कराता है NADPH में। वहाँ पर तो उसके आसपास ऑक्सीजन रिलीज होता रहेगा, और ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो वहाँ पर क्या बनेगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनेंगे और जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी है उसको डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसके पास फोटो प्रोटेक्टिव एंजाइम्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंड एस्कॉर्बेट परऑक्सीडेज, दे विल न्यूट्रलाइज द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। लास्ट हम यहाँ पर आज के क्लास में डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड बाय काइनेज एंजाइम। तो समझो फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है उनमें से जो फोटो सिस्टम सेकंड है उसका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने का जो काम है उसका रेट अगर हाई हो और फोटो सिस्टम फर्स्ट का लो हो तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो नॉर्मली वर्क नहीं करेगी। तो इसीलिए जो फोटो सिस्टम सेकंड के पास जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है उसको रेगुलेट किया जा सकता है बाय फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन। तो किस प्रकार से उसको किया जाता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो काइनेज एंजाइम है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो याद रखो थाइलैक्वाइड मेम्ब्रेन में। टारगेट होता है उसका थ्रियोनिन अमीनो एसिड ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड। जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड है उसके ऊपर थ्रियोनिन अमीनो एसिड होता है और उसके ऊपर वहाँ पर फॉस्फोरिलेशन किया जा सकता है बाय दिस काइनेज एंजाइम। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड अनफॉस्फोरिलेटेड डिलीवर्स मोर एनर्जी टू द फोटो सिस्टम सेकंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये थाइलैक्वाइड का ल्यूमेन है, ये थाइलैक्वाइड का मेम्ब्रेन का पार्ट है। तो मेम्ब्रेन में भी जो स्टैक्ड रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट होती है फोटो सिस्टम सेकंड, और फोटो सिस्टम सेकंड के साथ काम करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो जब ये अनफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में है तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है लाइट को हार्वेस्ट करेगा या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और मोर एनर्जी किसको देगा, फोटो सिस्टम सेकंड को। बट जब वो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड व्हेन इन फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म डिलीवर्स मोर एनर्जी टू द फोटो सिस्टम सेकंड। तो फोटो सिस्टम यहाँ पर है यानी कि स्ट्रोमल पार्ट में या स्ट्रोमल
रीजन में, बट जो फोटोसिस्टम सेकंड के पास है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ पर है, ग्रैनल थाइलैक्वाइड में या ग्रैनल रीजन। तो किस तरीके से यहाँ पर उसको भेजा जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड को हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्या हो जाता है, जब रेड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन की अमाउंट ज़्यादा हो, हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लास्टोक्विनोन को, और प्लास्टोक्विनोन करता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, वो किसको करता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट को, बट यहाँ पर इंटरमीडिएट रहेगा पहले प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से आगे फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास चले जाएंगे। बट क्या हो जाता है, जब प्लास्टोक्विनोन PQS2 यानी कि ये रेड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन की अमाउंट अगर हाई हो, तब क्या हो जाता है, काइनेज एंजाइम जो है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ये काइनेज एंजाइम एक्टिवेट हो गया, वो क्या करता है, फॉस्फोरिलेट करता है किसके ऊपर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो सेकंड है यहाँ पर, उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा। और जैसे ही यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया ये काइनेज एंजाइम में, कब करेगा, जब रेड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन की अमाउंट हाई हो या वो क्या हो रहा हो, एक्यूमुलेट होता हो, तब ये काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा। काइनेज एक्टिवेट हो गया तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा, एंड आफ्टर एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड, दिस कॉम्प्लेक्स माइग्रेट फ्रॉम द स्टैक्ड रीजन टू द अनस्टैक्ड रीजन। तो ये कहाँ पर आएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड उसके फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में कहाँ पर आएगा, स्ट्रोमल रीजन में आएगा या अनस्टैक्ड रीजन में आएगा, फ्रॉम ग्रैनल थाइलैक्वाइड और स्टैक्ड रीजन। तो फॉस्फोरिलेशन करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ से माइग्रेट होता है कहाँ पर, अनस्टैक्ड रीजन या स्ट्रोमल थाइलैक्वाइड में। और वहाँ पर जाने के बाद वो क्या करता है, वहाँ पर लाइट को हार्वेस्ट करने में काम करता है, और फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है यहाँ पर उसको मोर एनर्जी देने का काम करता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो ये जो स्टेट है उसको कहा जाता है, फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में उसको कहा जाता है स्टेट 2। तो जो फॉस्फोरिलेटेड स्टेट है उसको कहा जाता है स्टेट 2। ये माइग्रेट होगा फ्रॉम स्टैक्ड रीजन और ग्रैनल थाइलैक्वाइड टू द अनस्टैक्ड रीजन और स्ट्रोमल रीजन, उसको कहा जाएगा स्टेट 2। बट जब ऑक्सीडाइज्ड प्लास्टोक्विनोन हो, यानी कि सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज्ड क्विनोन उसकी अगर अमाउंट हाई हो या एक्यूमुलेट होता हो, तब क्या हो जाता है, ये जो काइनेज एंजाइम है काइनेज डीएक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ये काइनेज एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो सेकंड है उसके ऊपर जो थ्रियोनिन अमीनो एसिड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है, उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो फॉस्फेटेज एंजाइम है, फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, जो फॉस्फेट ऐड किया है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड के ऊपर उसको रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेटेज काम करेगा और फॉस्फेटेज क्या करेगा, रिमूव करेगा किसको, फॉस्फेट ग्रुप को फ्रॉम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड। और जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप उसके ऊपर से रिमूव हो गया, तो
उसका क्या होगा फिर अपोजिट डायरेक्शन में, या जो यहाँ पर चला गया है वो कहाँ पर आएगा, फिर से यहाँ पर आएगा इनटू द ग्रैनल थैलेकोइड और स्टैक्ड रीजन ऑफ द थैलेकोइड। तो जो अनफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म हो गया, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करने के बाद वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड मूव होगा फ्रॉम स्ट्रोमल थैलेकोइड टू द ग्रैनल थैलेकोइड, बैक पोजीशन में आएगा उसके, और उस स्टेट को कहा जाता है स्टेट 1। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड बाय काइनेज एंजाइम। जब फोटोसिस्टम फर्स्ट स्लोली काम कर रही हो तब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड उसको ऑप्टिमम काम करने के लिए हेल्प करता है। तो जो रेगुलेशन है वहाँ पर काइनेज एंजाइम है। काइनेज एंजाइम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा। देन दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड मूव्स टू द स्ट्रोमल रीजन, और वहाँ पर फोटो सिस्टम से फर्स्ट के साथ वहाँ पर काम करेगा लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए। और आगे फोटो सिस्टम फर्स्ट भी वहाँ पर जब काम करेगा और तब क्या होगा, जो रेड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन था उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आएगा, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आते ही काइनेज एंजाइम डीएक्टिवेट होगा और वहाँ पर फॉस्फेटेज काम करेगा। फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा, और फिर जो अनफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड का, वो फिर से कहाँ पर आएगा, ग्रैनल थैलेकोइड में या स्टैक्ड रीजन में आएगा। उस स्टेट को कहा जाएगा स्टेट 1। ओके, थैंक यू डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and click the bell icon button to get the notifications of upcoming videos.